सदर ममलिकत की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द मुतवक्के। निगरान हुकूमत की सदर से राब्तों में तेजी। वफाकी वजीर कानून इंसाफ अहमद इरफान असलम की भी अहम मुलाकात। आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। सदर ममलिकत ने कहा, मुशावरती अमल का अच्छी नीयत के साथ जारी रहना मुल्क में जमहूरियत के लिए मुस्बत होगा। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिखा था। एशिया कप पाक भारत मैच के रिजर्व डे पर बारिश थम गई, मगर खतरा टला नहीं। कोलंबो में आज भी बारिश का इम्कान। बारिश के बायस आज भी पाक भारत टाकरा 1 घंटा और 40 मिनट के ताखीर से शुरू हुआ। नैब में इस्तीफों की बौछार। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह भी ओहदे से मुस्ताफी। डिप्टी चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफा चेयरमैन नैब को जमा करवा दिया। डिप्टी चेयरमैन नैब ने नागुजीर जाती वजूहात के बिना पर ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इससे कबल चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर भी इस्तीफा दे चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात करवाई जाए। सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत का हुक्म। सुपरिंटेंडेंट जेल से 15 सितंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब। साइबर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर वकला को एतराजात दूर करने की हिदायत। 14 सितंबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। असद उमर की जमानत की दरख्वास्त अलग सुनी जाएगी। आईनी इशूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। जो वाकयात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासर हुई। तमाम वाकयात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। तैनाती के 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। कोशिश थी कि जेर इल्तिवा मुकदमात 50,000 से कम हो सके। बतौर चीफ जस्टिस आखिरी बार नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ। मेरी नए आने वाले चीफ जस्टिस से मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन नए चीफ जस्टिस काबिले तारीफ इंसान है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल का फुल कोर्ट रेफरेंस न होने का इम्कान। क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं? सहाफी का सवाल। मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा और फैसला नहीं किया। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल का जवाब। जस्टिस काजी पाजीसा ने कहा, हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा बता देंगे। वैसे उन्होंने आज तकरीर में तो कहा, पाकिस्तान की बका का जामिन आइन, जो आइन कहता है उस पर फैसले होंगे। नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस पाजीसा की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आइन मेरे लिए मुकद्दम है, आइन से बढ़कर कोई नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी बैंक पसमानदा इलाकों बिलखुसूस बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों की तरक्की के लिए किरदार अदा कर रहा है। अव्वलीन तरजीह है कि पसमानदा इलाकों को मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह तरक्की की राह पर गामजन करें। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। सैकड़ों गिरफ्तार, करोड़ों रुपए जुर्माने आयद। मैपको टीम्स के अलीपुर, जतोई और राजनपुर में छापे। जतोई में साबिक मेंबर कौमी असम्बली के मैनेजर के मीटर में लूप सिस्टम पकड़ा गया। साबिक एमएनए के फोकल पर्सन डायरेक्ट तारे लगाकर चोरी में मुलव्विस हैं। राजनपुर में एमपीए के उम्मीदवार के भाई के घर बिजली चोरी पकड़े गए। एमपीए उम्मीदवार 3,65,000 रुपए के नादहिंदा निकले। राजनपुर में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 300 अफराद ने मैपको टीम को यरगमाल बना लिया। कातिलाना हमले में मैपको एहलकार बाल बाल बच गए। 70 अफराद कुंडों के जरिए बिजली चोरी करते पकड़े गए। एक ट्रांसफार्मर उतार लिया गया। पिशावर में 600 से ज्यादा कुंडे हटा लिए। 80 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने आयद। मुतादिद बिजली चोर पुलिस के हवाले। बलूचिस्तान में 387 बिजली चोर कानून की गिरफ्त में आ गए। मुकदमा दर्ज। नादहिंदगान से मजमूई तौर पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रिकवर कर लिए गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शुगर माफिया कानून के शिकंजे में। जेहलम इंतजामिया के चीनी के गोदामों पर छापे। 1600 थैले चीनी बरामद। 2 गोदाम सील। क्वेटा के इलाके कुचलाक में भी 3 गोदामों पर छापा। 250 टन चीनी, 750 टन यूरिया कब्जे में ले लिया। गोदाम सील। डॉलर रिवर्स गियर में, रुपए ने स्पीड पकड़ ली। इंटरबैंक में डॉलर के कदर में 2 रुपए कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 3.5 रुपए सस्ता।
ओपन मार्केट में डॉलर 32 रुपए 50 पैसे तक गिर गया। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से 5 रुपए 60 पैसे नीचे आया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत इंटरबैंक से भी नीचे आ गई। डॉलर, तेल और मनशियात फरोश माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मेंबरान से मुलाकात। कहा, मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हालात बेहतर हों। बिलावल भुट्टो का 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा उनका आईनी हक है। परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने कानून के तहत गिरफ्तार किया। इंक्वायरी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, पुलिस अफसरान को अदालत के हुक्म पर पेश होना ही पड़ेगा। दरखास्त पर समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से रिकॉर्ड जमा न करवाया जा सका। वकील परवेज इलाही ने मेडिकल टेस्ट की दरखास्त दायर कर दी। अदालत की दरखास्त मंजूर करते हुए सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को हिदायत जारी। सानिया बल्दिया टाउन एमक्यूएम के साबिक सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला, जुबैर चरिया की दरखास्तें मुस्तरद। सजाए मौत बरकरार। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 2020 में 2 मुल्जिमान को सजाए मौत, 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी की बरियत के खिलाफ सरकार की अपील मुस्तरद। अदालत ने उम्र कैद की सजा पाने वाले 4 मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर ली। फैक्ट्री में आतिशज़दगी से 259 अफराद जलकर जा भग, 300 से जायद जख्मी हो गए थे। रऊफ सिद्दीकी ने कहा, मुझे लग रहा है कि सारे का सारा केस मुझ पर चल रहा है। बहैसियत वजीर तिजारत मेरा कोई किरदार नहीं था। धांधली की शिकायत। उस्तूर ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा मुंजमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर को नतायज जारी न करने का हुक्म जारी। मुजफ्फराबाद दरियाए नीलम में डूबने वाले बच्चों की तलाश मुकम्मल। आखिरी लापता बच्चे की लाश को भी ढूंढ लिया गया। ऑपरेशन 3 रोज से जारी था। 4 बच्चे दरियाए नीलम में नहाते हुए डूब गए थे। रावलपिंडी में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 21 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 420 हो गई। होली फैमिली अस्पताल में 6, DHQ में 7 और बेनजीर भुट्टो अस्पताल में 4 अफराद जेर इलाज। 9 की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज बरसी मुल्क भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। आज का दिन एक ऐसे अजीम कायद की याद दिलाता है जिसने बरे-सगीर के मुसलमानों को एक नस्ल ऐन दिया। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी और निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी भी की।